हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन से रिलेटेड जितना सारा प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग टाइम पास ना करके डायरेक्ट हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है विटामिन, जो विटामिन का खोज किया गया था 1911 ईस्वी में। ठीक, विटामिन का खोज किया गया था 1911 ईस्वी में। और किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फंक एक वैज्ञानिक था, उसने विटामिन नाम दिया था। उनका नाम कब दिया था? तो 1911 ईस्वी में नाम दिया था विटामिन का। यानी विटामिन का खोज फंक ने किया था और 1911 ईस्वी में किया था। चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट पर। देखिए पहला यहाँ पर दिया हुआ है विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए का जो खोज किया था किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये मैकुलन एक वैज्ञानिक थे। ठीक, मैकुलन वैज्ञानिक थे, उसने ही विटामिन ए का खोज किया था। याद रखिएगा कि विटामिन ए का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मैकुलन ने किया था। ठीक, दूसरा पॉइंट कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है आपका रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और इससे जो होने वाला रोग है, विटामिन ए से जो होने वाला रोग है वो है रतौंधी। क्या है? रतौंधी है। क्या है? रतौंधी है। और इसका जो स्रोत है, इनका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? गाजर है, दूध है, अंडा है और फल है। यानी कि गाजर, दूध, अंडा और फल से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन ए मिलता है। एग्जाम में पूछेगा गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 4 गो ऑप्शन दे देगा, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो आप ऑप्शन क्या मारिएगा? विटामिन ए मारिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आते हैं दूसरा, विटामिन बी1। क्या है? विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो विटामिन बी1 का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? मैकुलन वैज्ञानिक था। किसने? मैकुलन वैज्ञानिक था। यानी कि जो विटामिन बी1 का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मैकुलन ने किया था। देखिए, और विटामिन जो बी1 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। अब आते हैं इसके रोग पर। तो विटामिन बी का जो रोग होता है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ठीक, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अगर स्रोत का बात कर देते हैं तो स्रोत हो जाएगा आपका मूंगफली, आलू सब्जी और मूंगफली आपका क्या हो जाएगा? इनका प्रमुख स्रोत हो जाएगा विटामिन बी का। चलिए हम लोग आते हैं विटामिन बी2 में आते हैं। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोबिन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लोबिन होता है। और इनका जो रोग होता है, विटामिन बी2 का जो रोग होता है त्वचा का फटना किसके कारण होता है? कौन से विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन बी2 के कारण होता है। ठीक, और इन विटामिन बी2 का जो स्रोत है, विटामिन बी2 का स्रोत क्या है? तो अंडा हो गया, दूध हो गया, हरी सब्जी हो गया, ये आपका क्या है? विटामिन 2 का स्रोत हो गया। चलिए हम लोग आते हैं विटामिन बी3 पर। विटामिन बी3 पर अगर आप आ जाइए तो देखिए विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है आपका हो जाएगा नियासिन। क्या है? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और इससे जो होने वाला रोग है, विटामिन 3 से होने वाला कौन सा रोग है? तो मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन बी3 के कारण होता है। और विटामिन बी3 का अगर स्रोत का बात कर देते हैं तो विटामिन बी3 का स्रोत का बात कर देते हैं तो मांस, दूध, टमाटर, ये आपका स्रोत है। अब आइए विटामिन बी5 पर। विटामिन बी5 पर आते हैं तो विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम होता है पैंथोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है? पैंथोथेनिक अम्ल होता है। और इससे जो होने वाला रोग होता है त्वचा दाद होता है या पेलाग्रा। क्या होता है? त्वचा दाद या पेलाग्रा होता है।
और इसका जो स्रोत का बात कर देते हैं तो स्रोत में आपका हो जाएगा मांस, स्रोत में आपका हो जाएगा मांस, मूंगफली और आलू हो जाएगा आपका मुख्य स्रोत हो जाएगा। विटामिन B6 का बात कर देते हैं। विटामिन B6 का अगर आप बात करते हैं, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है क्या है? पायरिडॉक्सिन है। और इसके जो होने वाला रोग है, कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और इससे इनका जो प्रमुख स्रोत है दूध है, मांस है और सब्जियां हैं। ठीक, अगर आप आते हैं विटामिन B7 पर, तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है बायोटीन है। क्या है रासायनिक नाम? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। ठीक, और इससे जो होने वाला रोग है लकवा विटामिन B7 से होने वाला कौन सा रोग है? तो लकवा, शरीर में दर्द। लकवा, शरीर में दर्द विटामिन किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन B7 के कारण होता है। और विटामिन B7 का स्रोत क्या है? तो विटामिन B7 का स्रोत हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं विटामिन B12 का, विटामिन B12 का अगर बात करते हैं तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है रासायनिक नाम? साइनोकोबालामीन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामीन होता है। और इससे जो होने वाला रोग होता है रक्त क्षीणता। कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता या पांडु रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता या पांडु रोग। क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, रक्त क्षीणता या पांडु रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो क्या आप लिखिएगा? विटामिन B12 के कारण से होता है। अगर इसका स्रोत का अगर आप बात करते हैं, अगर इसका आप स्रोत का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मांस हो जाएगा, कलेजा हो जाएगा और दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेजा, यानी कि कलेजा किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन B12 का स्रोत है, याद रखिएगा। अगर अब हम आते हैं अगला पॉइंट विटामिन सी। देखिए विटामिन सी पर अगर आप आ जाते हैं तो विटामिन सी का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है विटामिन सी का खोज हॉलकट नाम के एक वैज्ञानिक थे। किसने? हॉलकट नाम के एक वैज्ञानिक थे। उसने विटामिन सी का खोज किया था, हॉलकट नाम के वैज्ञानिक। और इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इससे जो होने वाला रोग है स्कर्वी है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कारण से। और मसूरों का फूलना, जो मसूरा जो दांत में होते हैं वो फूलता है, तो कौन सा विटामिन के कारण से होता है? विटामिन सी के कारण होता है। अगर इसका हम स्रोत का बात कर देते हैं, विटामिन सी के स्रोत के बात अगर आप करते हैं तो विटामिन सी का स्रोत क्या हो जाएगा? आंवला, नींबू, यानी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, अगर आप बात करते हैं विटामिन डी का, विटामिन डी का अगर आप बात करते हैं तो विटामिन डी का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हॉपकिंस नाम के एक वैज्ञानिक थे। किसने? हॉपकिंस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्हें खोज किया था, विटामिन डी का खोज किया था। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है तो कैल्सिफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। और इससे जो रोग होने वाला है, विटामिन डी से जो रोग होता है वो रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। और इसका आप अगर स्रोत का बात कर देते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश से हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। कौन सा मिलता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का स्रोत क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश किस विटामिन से प्राप्त होता है? सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन से सूर्य का प्रकाश को, क्वेश्चन इस तरह से देगा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होगा? तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी आपको मिलता है। चलिए आप बात करते हैं विटामिन ई का।
विटामिन ई का अगर बात करते हैं तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। और इसका अगर हम रोग का बात कर देते हैं तो इसका रोग हो जाएगा नपुंसकता या बांध्यता। और स्रोत में बात करते हैं तो हरी सब्जी आपका हो जाएगा। अब आते हैं विटामिन के। तो विटामिन के है तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलिक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलिक्विनोन होता है। और इसका जो रोग के हम लोग बात करते हैं तो रक्त का थाका न बनना, रक्त का थाका न बनना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा रक्त का थाका न बनना किस विटामिन के कारण से होता है, तो विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन के का स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी हो जाएगा। क्या? हरी सब्जियां हो जाएगा। देखिए हरी सब्जियां हो जाएगा विटामिन के का स्रोत हरी सब्जियां। और विटामिन के का जो रोग हो जाएगा रक्त का थाका न बनना। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा रक्त का थाका न बनना किस विटामिन के कारण से होता है, तो विटामिन के आपको मारना है। आप समझ गए होंगे। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ मिला होगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।